चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम बच्चों का। आ गया है रमज़ान, मरहबा सद मरहबा, फिर आ गया रमज़ान है, रहमतों की कान है, रहमतें बरस रही हैं, रहमतों वाला बरकतों वाला प्यारा प्यारा महीना आ गया है। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। प्यारे नबी, सोने नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलते हैं, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करेंगे हम तिलावत कुरान पाक। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल करते हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है आज की दुआ। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी, आज की दुआ में क्या होगा और क्या हम आज आपको दुआ बता रहे हैं, याद करा रहे हैं, ये बताएंगे हमारे हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करवा रहे हैं आज? आज दुआ याद कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो कौन सी दुआ याद कराएंगे? आज शहर रहमत है और पहला शहर रहमत होता है, इससे मुतालिक इंशाल्लाह दुआ याद कराएंगे, दुआ पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह से वजल। हाँ भाई, तैयार हैं सब? साथ देना है हमारे हसन भाई का। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदद चले, नाज़रीन इस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपसे दुआ याद करेंगे ना? और इंशाअल्लाह से वजल इस सेगमेंट में हम दुआ के मुतालिक बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें भी सुनेंगे, बातें सीखेंगे, फिर बातें याद भी रखेंगे, बातें। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम दुआ के आदाब क्या है, दुआ मांगने का तरीका क्या है, किस वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, और इंशाअल्लाह डेली एक दुआ भी सीखेंगे, डेली एक दुआ भी सीखेंगे। आए पहले दुआ की अहमियत के बारे में सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम में दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारा प्यारा अल्लाह पाक दुआ मांगने वालों से खुश होता है और जो दुआ ना मांगे उससे नाराज़ होता है। दुआ ना सिर्फ इबादत है, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और दुआ आसमान और ज़मीन का नूर है।
दुआ एक ऐसी इबादत है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि जैसे बंदा अल्लाह पाक से बात कर रहा है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, दुआ से मसाइल हल होते हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, और वो चीज़ जो हमें नामुमकिन नज़र आती है दुआ की बरकत से मुमकिन हो जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। आए आज की दुआ सुनते हैं। पहले मैं दुआ पढ़ूंगा, फिर आप सबने याद भी करनी है, ठीक है? आप सबने। और रमज़ान शरीफ का पहला अशरा है और अशरा रहमत है, तो इसी से रिलेटेड हम एक दुआ याद करते हैं। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अब मिलके पढ़ें, पढ़ेंगे सब? चलें। रब्बिगफिर, 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 वरहम, वरहम, वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, व अंत खैरुर राहिमीन, व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जी, तो किन किन को याद हो गई? वकार भी माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को दुआ तो याद हो गई है। बच्चों को याद हो गई है या पहले से याद है, ये भी हो सकता है। कमाल तो ये होता है यहाँ से छोटी बच्ची कोई सुनाती है। चले आप लोग हाथ नीचे कर ले, हो सकता है अभी याद हुई है, जरूरी नहीं पहले से याद हो। कौन सुना रहा भाई? जल्दी से सुना दे। माइक, माइक किसके पास है? जिसके पास है माइक वो सुनाएगा। और टीम ए से एक बच्चा है, ये देखें, ये तो टीम बी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है सुनाए। रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। दोबारा से। रब्बिगफिर वरहम। क्या पढ़ रहे हैं? नाम क्या आपका? मोहम्मद अफान। खड़े हो जाए, आपकी वीडियो तो आए। क्या पढ़ेंगे? रब्बिगफिर या रब्बिग? रब्बिग। हाँ, यहाँ क्या है? गईन है, ये होता है, गईन बदल जाता है कुछ और गाफ से, रब्बिग हो रहा होता है। तो रब्बिग नहीं है बल्कि रब्बिग, रब्बिग, ठीक है? रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। माशाअल्लाह, जबरदस्त। चले भाई, और कौन सुना रहा है टीम ए से? टीम ए से एक बच्चा, इतने सारे बच्चों में से याद होना चाहिए ना। चले, अब दो उठ गए पीछे से, और बाकी अभी तक हिम्मत नहीं हो रही। हो सकता है समझ याद हो गई हो पर हिम्मत कम हो रही हो, तो हिम्मत भी ज़्यादा होनी चाहिए। चलें आप सुना दें। रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। थोड़ा तलफ़ुज़ और अच्छा कर, रात थोड़ा वाज़े नहीं हो रहा। रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। चलें जी, ये दुआ है, और ये कब मांगनी है? कब की दुआ थी? ये भूल गए, रमज़ान के पहले अशरे की, यानी पहले जो 10 दिन है उसमें बिलखुसूस, बाकी भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 10 डेज़ के अंदर हमने कोशिश करनी है ये दुआ करते रहें। रब्बिगफिर यानी अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहम और रहम फरमा, वांत खैरुर राहिमीन और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये दुआ हमें करते रहना चाहिए। अब एक बड़ा प्यारा सा हमारे पास सेगमेंट है जिसका नाम है तहारत और इबादत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। चलें जी, सेगमेंट का नाम क्या है बच्चियों? हाँ, तहारत और इबादत। तहारत किसे कहते हैं? तहारत कहते हैं, आसान आसान समझेंगे हम, मतलब साफ सुथरा होना। क्या मतलब? साफ सुथरा होना, पाक होना। जैसे नमाज पढ़ते हैं, बहुत अहम है इस्लाम में तहारत और इबादत। यानी इबादत जब हम करते हैं तो इस्लाम के अंदर उसमें जब हम इबादत कर रहे हो तो हमारा पाक साफ होना बहुत अहम है। ठीक है भाई। अब ये पाकी सफाई, इसमें थोड़ी डिटेल्स होती हैं, कुछ बड़ों की बातें आ जाएंगी। अभी हम आसान आसान से सुन रहे हैं ना बच्चों की, तो खुलासा ये है कि हमें साफ रहना है। हमें कैसा रहना है? साफ रहना है। और ये काम अल्लाह पाक को बड़ा पसंद भी है। ठीक है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद। तो कैसे रहना है हमें? साफ सुथरा। अब होगी हम बच्चों से बातें, यानी आप बच्चों से बातें। क्या क्या चीज़ें साफ होनी चाहिए, ये कैसे बताएंगे? कौन कौन बताएगा? जी जल्दी जल्दी। जिस्म पाक होना चाहिए। कैसे होगा पाक? अब पाक साफ, उसमें मैंने कहा ना डिटेल है। अभी हम क्या समझ रहे हैं? साफ हो, है ना भाई?
कैसा होना चाहिए? साफ। अब जिस्म में क्या क्या चीजें साफ होनी चाहिए? बात ये कहते हैं कि नहा तो लिया, नहा लेते ना, गए अम्मी ने कहा नहा लो, वॉशरूम में गए, जाके क्या खुला? शावर। शावर, और खड़े हो गए, मजा आ रहा है, पानी बह रहा है, तो बह जा रहा है, और वापस आए, उसके बाद अम्मी ने कान यूं करा, सारा मैल तो कान के अंदर भी लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है, क्योंकि हम तो शावर में खड़े हुए थे मजे से, तो शावर बह रहा था। भाई यहाँ मैल लगा है तो उसको साफ करना पड़ेगा ना, ये एक अलग काम है। खाली पानी ऊपर से गिरता रहेगा तो वो मैल साफ नहीं होगा। और कहाँ कहाँ साफ रखने की तवज्जो देनी होती है, अब एक मैंने बता दिया है, जल्दी से उधर माइक दे। अब देखते किस किस का दिमाग ज्यादा चल रहा है। घर भी साफ रखना चाहिए। घर तो हो गया, अभी हम जिस्म पे चल रहे हैं। अभी तो जैसे मैंने एक मिसाल दी, लिबास नहीं, अभी जिस्म की देखे ना मैंने क्या मिसाल दी। आपने पानी घोल लिया, लेकिन आपने यहाँ जो कान के पीछे जगह थी या कान के अंदर उधर तवज्जो नहीं दी, तो वैसे ही के वैसे ही आ गए। पानी तो बहुत सारा बहाया, लेकिन अम्मी ने जब कान मरोड़ा तो उसके पीछे निकला मैल, गंदगी। तो ऐसे बताना है, कुल्ली करनी चाहिए। हाँ कुल्ली, देखेंगे ये बताई क्यों दांत साफ नहीं होते। कुल्ली सिर्फ कुल्ली, बल्कि दांत जो साफ करने का तरीका है, मिसवाक करनी है, ब्रश इस्तेमाल करना है, तो दांत साफ। वैसे अच्छे कपड़े पहने हुए साफ नहा लिए हैं, और जैसे ही मुस्कुराए दांत निकले किस रंग के? कैसा लगे? ये क्या है? पीले। क्योंकि आवाज आई सोने के, सोने के पीले नहीं होंगे, वो दांत गंदगी वाले पीले होंगे। तो फिर अच्छा, और सिर्फ दांत नहीं आएंगे बल्कि उसमें से कुछ और भी आएगा। मैल कैसे आएगा? दांतों से मैल कैसे आएगा? कीड़ा थोड़ी आएगा। हाँ क्या आएगी? अच्छा माइक आप थोड़ा सा ऊपर कर लिया करें जब भी कोई भी बात हो ना, ताकि आवाज आपकी माइक में आती रहे साथ में। तो कुछ आपकी आएगी, कुछ मेरी आ जाएगी। हम तो यहाँ रैंडमली बातें कर रहे हैं ना और समझ रहे हैं। तो आप मुस्कुराए और आई आपके मुंह से बदबू, सामने वाले नाक बंद कर ली, ये कैसा बच्चा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। चले, और कुल्ली हो गई। अभी और जल्दी जल्दी जल्दी, मुंह धोना चाहिए। अभी मुंह तो चले, मुंह धोए। अच्छा मुंह धोते हुए क्या चीज एहतियात करनी है? मुंह धोते हुए भी मुंह क्या होता है, वही बात है। आपने बेसन में, वॉश बेसन में खुला पानी, ऐसा पानी आया बेशुमार, और आपने यूं 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 छपक्के मारे, बाहर आए, तो फिर अम्मी ने पकड़ लिया। अभी क्या रह गया लगा हुआ मुंह पे? कहाँ लगा रहे? इनको दे भाई, ये हमारे छोटे भाई, सीधे हाथ से लेना देना है। नाम क्या आपका? मुस्तफा रज़ा। बातें आप अच्छी अच्छी कर रहे हैं, अब आपकी तरफ आ गए। क्या रह गया है मुंह पे? मैल। क्या? हाँ मुंह में कहाँ मैल रह गया? इतने सारे तो छपक्के मारे थे पानी के, धुम धुम धुम। आंखों पे। हाँ ये क्या रह गया? आंखों के नीचे मैल। आंखों यहाँ यहाँ आ जाता ना कोनों में, या पलकों में भी बाज़ अगर ज्यादा सोया हुआ हो, तो आपने उसको तवज्जो ही नहीं दी, तो फिर वो वैसे ही का वैसे ही लगा रहता है। खाली यूं यूं पानी मारने से साफ नहीं होगा भाई। वो पीछे हाथ उठा के बड़े जोरों शोर से बैठे हैं। नाक साफ करनी चाहिए। हाँ अब क्या आ गई? नाक। नाक कैसे साफ करेंगे? करके कोई दिखाएगा? चले ऐसे ही सुन ले। नाक भी साफ करना जरूरी होती है। उसको अच्छी तरीके से छोटी उंगली से नाक अंदर से अच्छी तरह साफ की जाए तो साफ होगी, वरना आप बाहर निकल कर आ गए और फिर क्या होगा मैं बोलना भी नहीं चाह रहा मंजर। हाँ भाई आपको क्या याद आ गया? बहुत कुछ याद आ रहा है सबको। पाँव धोना। पाँव धोना भाई, पाँव धोते हुए क्या ख्याल क्या रखना है? यहाँ देखो वुजू का तरीका नहीं चल रहा कि आप बोले कोई सब वुजू का तरीका शुरू कर दिया, हाथ धोना, मुंह धोना, पाँव धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी, फिर कोई आगा मसा करना। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम नहाते धोते तो हैं, पर फिर भी ऐसा नहा रहे होते हैं, ऐसा धो रहे होते हैं कि पानी खर्च हो जाता है, साफ नहीं होते। तो हम सफाई सुथराई पर तवज्जो दिला रहे हैं। पाँव में क्या रह जाता है? पाँव में ही मैल रह जाता है। पाँव में कहाँ मैल रह जाता है? इतना बड़ा पाँव धुल जाता है उंगलियों के बीच में। हाँ ये हुई ना बात, उंगलियों के बीच में तवज्जो रखनी है। और उधर दे माइए। और बाकी कुछ बच्चे खामोश खामोश बैठे हुए सिर्फ सुन रहे हैं। नाखून काटते रहना चाहिए। नाखून काटते रहना चाहिए। नाखूनों में कौन बैठ जाता है? अरे नाखूनों के अंदर क्या होता है? काला काला ब्लैक कलर का। हाँ तो नाखून काटें भाई प्रॉपर। और कोई है शामिल होने वाले? उनको दे दो भाई। वो आप बता दें जल्दी जल्दी। बाल साफ करने चाहिए। क्या चीज? बाल साफ रखने चाहिए। बाल भी साफ होने चाहिए। बालों में कौन रहता है? जुएं। हाँ सोच रहे हैं जुएं। बालों में जुएं रखनी नहीं है। बाल है, कोई जुओं को घोंसला थोड़ी है कि जुओं का घर बना हुआ है यहाँ पे मेरी जुएं रहती हैं। बालों में जुएं रखनी है? नहीं रखनी ना, तो उसको अच्छा अम्मी कहती निकलवा लो। अब आ जाती है बाज़ औक़ात, तो उससे भी बच्चे भाग रहे होते हैं, तो कंघी करा लें। जुएं
निकलवा लें और साफ़ सुथरे रहेंगे तो इंशाल्लाह जुएँ पड़ेंगी भी नहीं। बच्चियों के काफ़ी हो जाती हैं भाई, बच्चे हो जाती हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं बोल रही, वो बोल ही नहीं रही, बच्चों के भी हो जाती हैं। हाँ जी जल्दी। पाँव नीचे से भी साफ करने चाहिए, पाँव मिट्टी लगी है। नीचे से भी साफ करने चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी। और इनको दे दें जल्दी, सबको आ रहा है जहन में। हाथ साफ करने चाहिए। हाथ तो साफ हो ही जाते, धो के क्या रह गया, हाथ में क्या लग जाएगा, मैल ले जाता कहाँ रहता है। हाँ उंगलियों के साइडों में इसको सही से साफ करना चाहिए। वुजू में भी बहुत सारी चीज़ें जो वुजू में भी धुलती है उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। बताने का मकसद ये था कि सफाई सुथराई तो होती है लेकिन उसमें तवज्जो भी होनी चाहिए और हमारे जहन में होना चाहिए कि किन किन हमारे जिस्म के पॉइंट्स है जिनको ख़ास तवज्जो से हमें धोना चाहिए। फिर अभी बहुत सारी बातें रहती हैं लेकिन होती नहीं है आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो पहला प्रोग्राम है ना, रमज़ान का पहला दिन, पहला रोज़ा हुआ है, पहला हमारा प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह देखते रहेंगे, बड़े बच्चे सबके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए होगा। अब चलते हैं प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं रमज़ान इन हिस्ट्री। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम रमजान शरीफ में होने वाले इस्लामी वाक़यात को सुनेंगे और रमजान शरीफ से जुड़ी इस्लामिक हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, जिससे हमें इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और हमारा ईमान भी ताज़ा होगा। तो बच्चों, आज रमजान शरीफ की पहली तारीख है। यही वो तारीख है जिसमें वलियों के सरदार हमारे प्यारे गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ लाए। और अल्लाह पाक की शान देखिए कि पैदा होते ही आप रहमतुल्लाह अलैह से करामतें जाहिर होने लगी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे तो रमजान शरीफ में सहरी से इफ्तार तक अम्मी जान का दूध नहीं पीते थे, यानी पैदा होते ही आपने रोजा रखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक के लोगों में मशहूर हो गया था कि सैयदों में एक बच्चे की विलादत हुई है जो रमजान शरीफ के महीने में दूध नहीं पीता। आप रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान फरमाती हैं, जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रमजान शरीफ में दिन भर दूध ना पीता था। आप रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अगले साल रमजान शरीफ का चांद आसमान साफ ना होने की वजह से नजर ना आया तो लोग मेरे पास रमजान शरीफ के चांद के बारे में पूछने के लिए आए तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया, जिससे मालूम हुआ कि आज रमजान शरीफ का दिन है। प्यारे बच्चों, औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम की शान ही निराली होती है। इनके वाक़यात पढ़ने सुनने से नेकियों का जज्बा मिलता है और ईमान भी मजबूत होता है। अल्लाह पाक की गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह पर करोड़ों रहमतें हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हमारी एपिसोड की तरफ, जिसमें अभी बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स बाकी हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत हमारा ये सेगमेंट है जिसमें हम रमज़ान के इस मुबारक महीने के अंदर जो हिस्टोरिकल वाक़यात हैं, बुज़ुर्गान दीन की विलादत है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाअल्लाह आपको इस सेगमेंट में बताया करेंगे, सुनाया करेंगे। और पहले रमज़ान को कौन से बुज़ुर्ग की विलादत हुई है? फर्स्ट रमज़ान को बस एक बच्चा, दो बच्चा, दोनों, तीनों, जिनको पता है मिल के बता दें। फर्स्ट रमज़ान को कौन आए थे दुनिया में? गौसे पाक, हमारे पीर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो उनके हवाले से हमने प्यारी प्यारी बातें सुनी और उन्होंने दुनिया में आते ही रोज़ा रख लिया था। पता है आपको बच्चों, आते ही उन्होंने क्या रख लिया? रोज़ा। वो कैसे रखा, क्या मामलात, वो तो आपको इस सेगमेंट में पता चला भी कि किस तरीके से आपने रमज़ान के जो है वो आते ही रोज़ा रख लिया। लगे भी पैदा हुए थे कि वो दिन के टाइम में दूध नहीं पीते थे। क्या शान है आपकी, वो पैदाइशी वली थे। तो हमें भी चाहिए कि जो बच्चे बड़े हैं रोज़ा रख सकते हैं, उन्हें रोज़ा रखना चाहिए। अब चलते हैं आगे और सेगमेंट शामिल करते हैं कलाम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर
सद मरहबा फिर आमद रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमजान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। आ गया रमजान है। आ गया रमजान है। फिर आ गया रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमजान है। और तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अज़ीम ओ शान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अज़ीम ओ शान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अज़ीम ओ शान है। तुझ में नाज़िल हक ताला ने किया कुरान है। तुझ में नाज़िल हक ताला ने किया कुरान है। आमद रमजान है। आ गया रमजान है। फिर आ गया रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमजान है। रोज़ेदारों झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा। रोज़ेदारों झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा। खुल्द में होगा तुम्हें ये वादाए रहमान है। खुल्द में होगा तुम्हें ये वादाए रहमान है। आ गया रमजान है। फिर आ गया रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमजान है। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा। मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के इरमान है। मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। आ गया रमजान है। आ गया रमजान है। फिर आ गया रमजान है। मरहबा
सद मरहबा आमद रमजान है। उठे मुरझाए दिल दिल ताज़ा हुआ ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेगमेंट है हमारा भूजो और ढूंढो। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। चले जी, सेगमेंट शुरू हो रहा है, एक्टिविटी शुरू हो रही है, भूजो और ढूंढो। ठीक है, अब इसमें हम पहले टीम ए से लेंगे 2 बच्चों को, ठीक है, उसके बाद टीम बी आएगी, उसमें से 2 बच्चे आएंगे और फिर कुछ यहाँ पर आकर आपका मुकाबला होगा। देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। कौन कौन आ रहा है टीम ए से? ये तो 3 के हाथ उठ गए भाई, 2 ने आना है, वो उनको ले लेते हैं एक साइज के जो दोनों हैं। आ जाए भाई, आप दोनों आ जाएं। तो तैयार हैं आप दोनों? अब आप में से ब्लाइंड फोल्ड होने के लिए कौन तैयार है? आंखें हैं उनकी मगर हम देखने नहीं देंगे उन्हें। आप हैं? चले भाई, ये आपको हमने पहना दिया ये। हाँ भाई, दिख रहा है? दिख रहा है? कितने हैं ये? कुछ नहीं, पता ही नहीं है कि नहीं है। चले भाई, इनको नहीं दिख रहा। अब आ जाए, आपको हम यहाँ एक तरफ खड़ा कर देंगे। अब जो होगा एक सवाल होगा, ठीक है, और सवाल जो होगा उसके नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। अब जो वो नंबर आएंगे वो आपने याद करते जाना है, ठीक है। नाम क्या था आपका? उबैद। उबैद। उबैद भाई, आपने नंबर वो याद करते जाना है और उसके बाद जो नंबर्स का वो होंगे, भाई हटाना नहीं है इसको, ठीक है, वो इनको आपने अब चलाना है। इनको दिख नहीं रहा, इनको आप चलाएंगे और यहाँ नंबर्स मौजूद हैं। जिधर नंबर पर हाथ पहुँचेगा उसमें से एनवेलप निकलेगा, वो मेरे पास आएगा और एनवेलप के ज़रिए उसमें जवाब मौजूद होंगे। तो ये मिल बांट के काम होगा और अभी होता जाएगा तो इंशाल्लाह और समझ में आता जाएगा। चले भाई, सवाल होता जा रहा है और आपने स्क्रीन पर नंबर्स याद करते जाने हैं, फिर वो नंबर दोबारा नहीं दिखाएंगे। ये मिल के इम्तिहान है आपका, कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए हैं उबैद भाई? नहीं। चले भाई, बरकत खाने के किस हिस्से में उतरती है का नंबर आपके सामने आएगा। बरकत खाने के किस हिस्से में उतरती है। दूसरा है, रमज़ान शरीफ का कौन सा आशरा जहन्नम से नजात का है का नंबर। हदीस पाक के मुताबिक मस्जिदें किन लोगों का घर हैं। ठीक है जी, नंबर्स आपने याद कर लिए। अब आपने यहीं से इंस्ट्रक्शंस देनी है और ये जो है वो नंबर ढूंढेंगे। आप थोड़ा सा आगे हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको चला देता हूँ। अब आपको वो बताएंगे। भाई इनको बताइए किधर है। अपनी लेफ्ट साइड में जाइए और जी बस थोड़ा सा लेफ्ट हाथ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा राइट 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 जी। चलें, क्या करें? कुछ किया कार्ड इन्होंने, वो हाथ रख के खड़े होगा वो जी। कार्ड बताएं निकालें। करना क्या है। कुछ इसमें से कार्ड निकालें। 3 से राइट साइड नहीं, राइट साइड। हाँ, जल्दी निकाला। जल्दी जल्दी, इसमें थोड़ा सा कोई काउंटिंग भी रखनी चाहिए वरना इतने इत्मीनान से तो होता जाएगा। चले जी, अब दूसरा दोबारा करें हाथ जल्दी ऊपर कीजिए, राइट बहुत ज्यादा, और आगे, और जल्दी जल्दी। और ये वाला जी। चले, दूसरा आ गया। अब काउंटिंग डालेंगे इंशाल्लाह अगली इसी दफा लाइन में से। नीचे आ जाए, इसी लाइन में नीचे आ जाए, नीचे 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 वाली लाइन। हाँ, राइट साइड सीधे हाथ पे। जल्दी जल्दी जल्दी, जी, ये वाला, टाइम ये कम वाला। है। चले, तीनों जवाब आ गए। पहला हमारा सवाल था, अभी आप उतार सकते हैं, अब देखने की इजाजत है आपको। बरकत खाने के किस हिस्से में उतरती है और उसका जवाब आया है दरमियान में। क्या है? दरमियान में। हाँ, पढ़ के बता दें आप। चले, आवाज आपकी नहीं आई होगी, मैं बता देता हूँ। इन्होंने पढ़ा है दरमियान में, जवाब दुरुस्त है। और दूसरा सवाल था, रमजान शरीफ का कौन सा अशरा जहन्नम से नजात का है और इसका जवाब आया है तीसरा अशरा। ये भी जवाब दुरुस्त है। और तीसरा सवाल था, हदीस पाक के मुताबिक मस्जिदें किन लोगों का घर हैं और इसका जवाब आया है परहेजगार लोगों का। किनका? परहेजगार लोगों का। तो तीनों जवाब हो गए हैं। माशाअल्लाह, टीम ए की कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन इसके अंदर कुछ टाइम की पाबंदी लगानी पड़ेगी कि इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मिल ही जाएंगे। चलें, आप दोनों अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। चले जी, टीम ए ने तो दे लिया जवाब और इसके अंदर असल ज़्यादा काम जो है वो उनका है जो नंबर याद रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो बता रहे होते हैं, अगर वो नंबर भूल गए तो कुछ का कुछ जवाब निकल कर आ जाएगा। अब टीम बी से तो इतने सारे हाथ उठ गए इस मुकाबले के लिए, किसको बुलाएं, ये तो आते रहते हैं वो बच्चे। उनको कौन है जो पहली दफ़ा आया प्रोग्राम में? आप कहाँ से पहली दफ़ा? आपको तो मैं भी पहचानता हूँ अच्छी तरीके से।
आते रहते ना ये प्रोग्राम, नहीं मदनी चैनल के प्रोग्राम्स में तो आते रहते ना। चले जिनके चेहरे जरा कम कम देखे हुए, आपको कम देखा हुआ लग रहा है, आप आ जाएं और आप आ जाएं। ठीक है भाई, ये हमने 2 बच्चे बुला लिए। माइक तो दिखाएं, माइक दिखाएं भाई, माइक दिखाएं। नाम क्या है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। और मोहम्मद हिलाल। मोहम्मद हिलाल। हिलाल। तो वहाँ कौन जाएगा? आंखें कौन बंद करवाएगा आप में से? आप बंद करवाएंगे? आपके तो वैसे भी ग्लासेस लगे हुए हैं और आंखें बंद करवा रहे हैं, उतार देंगे। चले ये कह रहे हैं आंखें ये बंद कराएंगे। नंबर याद रखना ज्यादा मेहनत का काम है, जल्दी से फैसला कर लें किसने आंखें बंद करानी है। उंगली क्यों खा रहे हैं? उंगली खा के क्या करेंगे? ये देखे सब कौन है? जल्दी आप आंखें बंद करवाएंगे। चले भाई आप आ जाएं, आप ये माइक ले लीजिए। आप देखना नहीं है इसमें से, ऐसा ना सर ऊपर कर करके यूं करके देखना शुरू हो जाए, देखना। ठीक है भाई, अब हमने अपनी तरफ से तो बंद कर दिया है, बाकी अब आपने देखना नहीं है। अब यहाँ पर आप खड़े हो जाएं, सही है जी। और अब आपके लिए सवाल आते जाएंगे और आपने वो नंबर्स याद करना है। रेडी है? सवाल है आपके लिए, सबसे आखिर में कौन से नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे? सवाल का नंबर आपके सामने है जी, इसको याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, जिस घर में लीमू मौजूद हो उस घर में अल्लाह पाक की कौन सी मखलूक नहीं आती? इसका नंबर है, यानी इस नंबर पे जवाब मौजूद है। और तीसरा क्वेश्चन है, 4 मशहूर आसमानी किताबें किस इस्लामी महीने में नाजिल हुई? इसका जवाब मौजूद है 100 नंबर की पर्ची में जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये ब्लाइंड फोल्ड आपके सामने है। अब ज़रा इनको पहुँचा दीजिए अगर आपको याद है इनके जवाब कहाँ कहाँ मौजूद हैं। बताएं, जल्दी से बताएं भाई। सीधा जाए, सीधा जाएं, नीचे नीचे, बस यही वाला यही वाला यही इसके वाला, थोड़ा सा नीचे जाए बस, थोड़ा सा नीचे जाएं, नहीं इसके लेफ्ट वाला, लेफ्ट बोलना वाला। नहीं और कोई नहीं, इसके लेफ्ट वाला, लेफ्ट लेफ्ट, उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, लेफ्ट पे जाओ थोड़ा सा, कोई और जी, नहीं यही बोलेगा। वाला, यही वाला, नीचे से कार्ड निकाल लो। चले भाई, कार्ड एक निकलवा लिया, पर्ची एक पर्ची हो गई। जल्दी जल्दी जल्दी, ये मुझे दे दें। इसी हाँ, के ही नीचे वाला जाए, अगला भी भाई जी, नीचे वाला, ध्यान में। नीचे वाला, अच्छा जी। नीचे वाला, इसके नीचे जी थोड़ा सा राइट, राइट राइट, सीधा हाथ पे, सीधे हाथ पे। बस इसके यही वाला कार्ड जल्दी, फिर 2 हो गई हैं पर्चियाँ। सीधे हाथ पे जाए, सीधे हाथ पे, नीचे वाली लाइन पे, नीचे वाली लाइन पे, बस सीधे हाथ पे जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, एक और मरतबा, एक थोड़ा सा और जाए, बस ये वाला। चले भाई, ये तो तीसरी पर्ची भी हो गई। अब देखते हैं क्या लगता है, सही है इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखते हैं सबसे आखिर में कौन से नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे? जवाब है उसका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। और दूसरा था, जिस घर में लीमू मौजूद हो उस घर में अल्लाह पाक की कौन सी मखलूक नहीं आती? और उसका जवाब था, क्या जवाब है? जिन्नात। जिन्नात। कौन सी मखलूक? हाँ, और क्या रखना होता है घर में? लीमू, नीमू या नींबू भी बोल रहे होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेमन। लेमन। और तीसरा सवाल था, 4 मशहूर आसमानी किताबें किस इस्लामी महीने में नाजिल हुई? और जवाब है रमजान। क्या बात है, 4 मशहूर आसमानी किताबें, चारों की चारों कब नाजिल हुई? रमजान में। 4 आसमानी किताबों का नाम कौन कौन जानता है? बच्चियां भी, अरे भाई बच्चियों से पूछेंगे, ला माइक दें भाई, किस किस को पता है? हाँ जी, आपको पता है? चले आप बता दें, एक का बताएं। तौरेत, तौरेत, एक उधर दें माइक। जबूर, जबूर, और वापस इधर पहुंच जाएगा माइक जी। इंजील, इंजील। और एक आसमानी किताब कौन सी है? इनको देना माइक। कौन सी आसमानी किताब जो हम पढ़ते हैं? कुरान मजीद। और किस महीने में नाजिल हुई वो? रमजान। रमजान। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। तो ये सेगमेंट था बूझो और ढूंढो, तो बूझ भी लिया और ढूंढ भी लिया। अब एक सेगमेंट है बड़ा दिलचस्प सा, डूज एंड डोंट्स। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी भाई, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके लिए 2 बच्चे मुझे चाहिए होंगे, एक टीम ए से एक टीम बी से। एक बच्चा बताएगा कि रमजान में क्या करना है और दूसरा बताएगा क्या नहीं करना। तो टीम ए से आएंगे करने के लिए, आप आ जाएं जी। क्या करना है ये बताने के लिए, ये माइक है आपका, नाम बताएंगे सबसे पहले।
अहमद रजा। अहमद रजा क्या करते हैं? सोच लें अच्छी तरह से। और बी से कौन आ रहा है? बी से किसको बुलाएं? इतने सारे हाथ उठ गए। आप आ जाए, चले भाई इनको बुलाते। माइक तो लेकर आए, देख लें भाई, किसी से ले ले भाई माइक एक। हाँ भाई, सोच लिया क्या करते हैं आप? इतने सारे काम हैं। पाइचे कहाँ होने चाहिए? टखनों से ऊपर। अभी तक नहीं पता चला आप क्या करते? खाते पीते नहीं है? सोते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, तो पढ़ते भी होंगे। खैर, अभी जो करना है वो काम ये है कि आपने बताना है रमज़ान में क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि इसमें अच्छे काम करने होते हैं। अच्छा, रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा, ये मतलब नहीं है बस रमज़ान में अच्छे काम करने, उसके अलावा छुट्टी। बस जैसे ही ईद आई, चांद रात आई, बस सब फिनिश, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, नाम क्या बताया था आपने? अहमद रजा। अहमद रजा। और मुस्तफा रजा। अहमद रजा है टीम ए से और मुस्तफा रजा है टीम बी से। देखते हैं कौन अच्छा मुकाबला करता है। अहमद रजा, क्या करना है हमें? काम। क्या काम करना है? काम करना है, यहाँ खड्डा करा दे। आ जाओ भाई, क्या काम करें? ये तो पहले में ही अटक गए। जल्दी, एक नहीं बता रहे। 5 4 3 2। काम करता हूँ। अरे वो तो काम आप करते हैं, रमजान में हमें क्या काम करने चाहिए ये बताना है। इबादत। क्या इबादत करें? मसलन कोई एक बात बताएं। नमाज पढ़नी चाहिए। चलो भाई, ये इन्होंने बताया। अभी थोड़े से घबराए हुए, आहिस्ता आहिस्ता सही होते जाएंगे। इन्होंने बता दिया रमजान में नमाज पढ़नी चाहिए। अब आप बताएं क्या नहीं करना चाहिए? रमजान में सोना नहीं चाहिए, वो- ज्यादा सोना नहीं चाहिए। सो तो जागते रहे रमजान में, पूरे रमजान जागना है 30 दिन। ज्यादा नहीं सोना चाहिए। माइक करीब करके। ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ज्यादा नहीं, कितना सोना चाहिए फिर? कम। कितना कम? माइक दूर हो जाता है आपका। थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा सोए, आधा घंटा, 15 मिनट। मतलब जैसे रात सोए। रात सोए तो रात में ही सोते हैं भाई, लोग दिन में भी सो जाते हैं रोजे में। दिन में नहीं सोए। बिल्कुल मना है, आपने मना किया है, हैं? मना है वैसे। क्यों मना है भाई? किसने कहा मना? दिन में किसी रात में सहरी करने उठते हैं तो ज़्यादा नहीं सो पाते ना, तो थोड़ी देर दिन में भी सो लेने थे। नहीं, अब रात में तरावी वगैरह पढ़कर आया, कुरान पाक पढ़ा, फिर उसके बाद कुछ फिर लेटे, फिर 2-3 घंटे तो सोए थे, तो फिर नहीं सोने हैं। थोड़ा बहुत सो ले, थोड़ा सा सो, ज़्यादा न सोए। ठीक है, बात सही है, ज़्यादा ना सोए। बस रोज़ा रख लिया, सोए चले आ रहे, सोए चले आ रहे, सहरी करके सोए तो इफ्तारी में उठे, तो ये तरकीब अच्छी नहीं है। नमाजें भी माज़ल्लाह के पीछे कर देते सोते सोते में, तो ये काम अच्छा नहीं है। माशाल्लाह ज़हीन है, क्या बात है। हाँ भाई, कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। ये तो रमज़ान के अलावा भी पढ़ना है ना। चले खैर, रमज़ान में ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा फोकस करें वो काम करने की बात जो रमज़ान में करने ख़ास तौर पे चाहिए, और आपने वो फोकस रखना है जो ख़ास तौर पे रमज़ान में कुछ लोग कर रहे होते हैं और वो नहीं करने। हाँ, आप बताएं, आ गए। मोबाइल फोन वगैरह आप दिन में भी देखना चाहिए ना, रमजान में देखना चाहिए। रमज़ान में टाइम पास करने के लिए मोबाइल नहीं देखना नहीं। चाहिए। चले जी, और रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखना चाहिए। सहरी को ज़रा फोकस कर लें हम, सहरी से शुरू करते हैं ना। सहरी में क्या क्या हो सकता है? खाना खाना चाहिए। ओह, करने के काम है। अब सहरी में भी हमारी बात हुई, देखिए तवज्जो तवज्जो, सहरी की हमारी बात हुई ना कि उठ जाना चाहिए, ज़्यादा उठा अभी कर रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। अभी उठ रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ, तो इसके लिए काम है। क्या करेंगे तो फिर सहरी में आराम से उठ जाएंगे। रात को जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी तो फिर सहरी में आराम से उठ जाएंगे, वरना फिर यही होता है, अभी उठ रहा हूँ ना, बस 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, और फिर आखिर में सहरी का टाइम खत्म। अच्छा ले भाई, ये हो गया, इन्होंने बता दिया। रात को जल्दी सोना चाहिए। नमाज न छोड़नी चाहिए। अभी सहरी पे आ जाए। सहरी में क्या हो सकता है? जल्दी, वो क्यों बताएं? चले जल्दी से पूछ के जल्दी से 5 4 3 2। अरे काउंटिंग तो कर दें, वो मशवरा ही करते रहेंगे। 5 4 रातों को जागकर जाया नहीं करना चाहिए। क्या क्या क्या? रातों को जागकर जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, रातों को जाग कर जाया कैसे होता है ये बताएं। मतलब जैसे फालतू नहीं लेटना चाहिए। फालतू नहीं लेटना चाहिए? फालतू लेट के कौन जागेगा? देख रहे होते हैं जैसे। हाँ, तो और बहुत सारी चीजें जो रात में ऐसी फालतू जाग कर रहे होते हैं, तो वो काम नहीं करना है। लेकिन इसमें सहरी कहाँ से आई है? हमने कहा था सहरी से मुतालिक बताना है, उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला, तो आप खुद सोच के बताया ना।
साहरी में क्या करते, जल्दी जल्दी खाते ना, तो जल्दी जल्दी तो बहुत सारा खा जाऊं, ये भी खा जाऊं, वो भी खा जाऊं। ये भी होता है कि बहुत सारा खा लूं ताकि भूख नहीं लगे। हालांकि आप कितना सारा भी खा लें, आप इंसान हैं, ऊंट नहीं है। ऊंट होता है, ऊंट का सुना होगा, वो ना पानी सेव कर लेता है अपने दिन, और कई कई दिन तक वो प्यासा रह सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, पानी सेव हो जाता है जिस्म में। लेकिन इंसान में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप कितना भी पानी पी लें, उसने थोड़ी देर में प्यास बस जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, सारा पानी निकलना अपनी जगह है। खाना आप कितना भी खा लें, आपको वही 4-5 घंटे बाद भूख, खाना हजम हो जाएगा, आपके पास सेव होके नहीं रहेगा। तो ख्याल रखना है, पेट अपना है, उसका ख्याल रखें। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खाने से फायदा नहीं होगा, हो सकता है पेट में दर्द हो जाए। तो रोजा रखना है और उसमें करने वाले काम करने और ना करने वाले काम नहीं रखने। कुछ और आ गया है? और साफ सुथरा रहना चाहिए। वो तो हो गया ना, सहरी में कैसे साफ सुथरा होगा। अभी तो हमने बिलखुसूस बात कर रहे थे सहरी के हवाले से, और भी हमने बहुत सारी बातें की हैं। तो करने वाले काम करने और ना करने वाले काम नहीं करने। अब कुछ और आ गया है, लेकिन अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है ना। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आएगा, तो उसमें फिर हम होंगे, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, रमज़ान की ये मुबारक सातें होंगी, ये लम्हात होंगे, और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें होंगी। और रमज़ान में भी देखना है मदनी चैनल। क्या देखना है? मदनी चैनल। और देखना है बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमजान। हाँ, और देखना है बच्चों का रमजान। ज़ेरो ज़बर भी तो आता है, बच्चों के लिए आएगा ज़ेरो ज़बर। और मदनी मुज़ाकरे अमीर अहले सुन्नत के। तो रमज़ान की बरकतें हासिल करें मदनी चैनल के साथ और प्यारे प्यारे इन प्रोग्राम्स के साथ। तो देखते रहिए मदनी चैनल। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।